सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि 2024 और आने वाले भविष्य में जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनकी जो पहली पसंद बन चुकी है वो 2 वर्षीय बीएड नहीं बल्कि 4 वर्षीय बीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स बन गई है, जिसे कि हम जानते हैं बीएसटीसी या बीटीसी के नाम से भी। हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें कि मैंने ये बताया कि 2024 में जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उसके आंकड़े ये कहते हैं कि अमूमन तौर पर जो आवेदन होते थे वो सीटों से ज़्यादा आते थे। जैसे कि 2024 से पहले हमेशा 2,43,000 सीटें होती थी और आवेदन 6 लाख के आसपास आते थे, लेकिन इस साल 2,43,000 सीटें थी और इसे करीबन आपके पास आपके आवेदन भी आए। तो हम जानेंगे आज के वीडियो में कि क्यों बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो 2 वर्षीय बीएड में ख़त्म होते जा रहा है और क्यों बच्चों की जो पहली पसंद है वो 4 वर्षीय बीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो 12वीं के बाद भी सीधे शिक्षक बनना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बाकी किसी बच्चे को कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए तो मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। मेरी टीम आपकी कॉल अरेंज कर देगी मेरे साथ और इसके चार्जेस होते हैं 299 रुपीज़। तो चलिए बच्चों, जान लेते हैं आज के इस वीडियो में और कि क्यों बच्चों की पहली पसंद बन चुकी है 4 वर्षीय बीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सबसे पहले छोटी सी जानकारी हो, छोटे से नए बच्चे जो कि पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में शिक्षक विभाग में कहीं ना कहीं अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं या नौकरी पाना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आपने भारत में टीचर बनना है ना, कक्षा 1 से लेकर 12 तक, तो ये आपके पास कोर्सेज हैं और जिन्हें कि आप 12वीं के बाद सीधे कर सकते हैं। 50% अंक आप अपने लेके आइए। किसी भी स्ट्रीम में है, आर्ट साइंस कॉमर्स, तो आप इन कोर्सेज के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्सेज है इंडिया में। सबसे पहले नंबर पर आता है BLED कोर्स, जिसे कि हम बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है ITEP प्रोग्राम, जो कि 4 वर्षीय बीएड है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आया था। ये बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है। इसमें आपको एक साथ 2 डिग्रियाँ मिलेगी, BA प्लस BEd, BCom प्लस BEd और BSc प्लस BEd। ठीक है, जिस भी स्ट्रीम के होंगे उसमें आप अपना ग्रेजुएशन प्लस BEd की डिग्री एक्वायर कर सकते हैं। थर्ड नंबर का कोर्स है वो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स। ये कोर्स सबसे अच्छा BCom वाले बच्चों के लिए या उन बच्चों के लिए है जो कि यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय वहीं पे हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर में बीएड वाले बच्चे नहीं बन सकते। तो जो BCom वाले बच्चे हैं, BCA वाले बच्चे हैं या BTech वाले बच्चे हैं, उनको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो आपको पता बन नहीं पाता है कक्षा 6 से लेकर 8 तक, और 1 से 5 में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। तो अब आप कहाँ टीचर बनेंगे? तो ये कोर्स उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये कोर्स भी आप 12वीं के बाद भी कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, जैसे उत्तराखंड राज्य में। और अब आता है 2 वर्षीय बीएड, जो कि आपको पता ही है कई भले ज़माने से चला आ रहा है। 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स लाए हैं और लाने ही हैं आपको, तब जाके आप इस कोर्स के बारे में सोच सकते हो। और एक है आपका 1 वर्षीय बीएड, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आया। तो डिस्कस करते हैं हम डिटेल में कि भाई क्यों बच्चे 2 वर्षीय बीएड नहीं करना चाहते, जो है 4 वर्षीय बीएड में लेना चाहते हैं और आपका DLED कोर्स करना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 4 वर्षीय बीएड बेसिकली है क्या और इसकी खासियत क्या है। देखो, इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो प्रमोट कर रही है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको एक साथ 2 डिग्रियाँ मिलेगी, BA प्लस BEd, BCom, जो भी इस स्ट्रीम के हैं आपको वो मिलता है। तीसरा सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब आप इसमें ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स भी लेते हैं ना, तो इसमें आपको सीधे सीधे कक्षा 6 से लेकर 12वीं के टीचर बनने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे 12वीं के बाद सीधे ही टीचर बनते हैं, उनका जो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी जो प्रॉब्लम होता है ना, वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय वो जब अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट लेंगे तो बड़े ध्यान से लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ले लिए, फिर बीएड ले लिए, फिर उसके बाद कहीं जाके आपको पता चलता है कि भाई आपके तो कक्षा 6 से लेकर 8 के सब्जेक्ट मैच ही नहीं हो रहे, तो अब आप टीचर नहीं बन पाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, तो दूसरा ये है कि आप कक्षा 6 से लेकर 12वीं के टीचर आप बन पाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जैसा कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अच्छे से प्रमोट कर रही है, उसका रीज़न ये है कि जिस तरीके से लोग 12वीं के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनने का सोचते हैं, तो भारत में दोबारा से ये सिस्टम होना चाहिए कि भाई बच्चे टीचर बनने का बारे में भी सोचें। क्योंकि टीचर बनने के बारे में बच्चे तब सोचते हैं जब उनके पास कोई ऑप्शन रह ही नहीं जाता, जब उनको लगता है कि भाई अब तो कहीं काम नहीं बनेगा, तो चलो ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड है और आप कहीं प्राइमरी स्कूल में कहीं या स्कूल में टीचर लग जाते हैं। तो इस मानसिकता को ख़त्म करने के लिए
न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बोला कि भाई हम आईटीपी प्रोग्राम चलाएंगे और इसके अंतर्गत आपको सिर्फ भारत की जो स्टेट यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, सिर्फ वहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, बल्कि जो भारत के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान होते हैं, जैसे आईआईटी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जैसे होते हैं ना, RIE, वहाँ पे भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये केवल इसी कोर्स के लिए, बीएड कोर्स के लिए नहीं है, BLED कोर्स के लिए भी नहीं है, DLED कोर्स के लिए नहीं है। तो इस कोर्स को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने। तो जैसे कि IIT भुवनेश्वर भी इस कोर्स को चला रहा है, बाकी भारत की जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी ये 4 वर्षीय बीएड चला रहा है। तो अगर आप 12वीं के बाद सीधे शिक्षक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। लेकिन ग्रेजुएशन के आप अपने सब्जेक्ट बड़े ध्यान से चुनिए। अगर किसी बच्चे को कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए तो मेरे से फ़ोन पर बात करके ले सकते हैं और करियर हेल्प के द्वारा अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप फिलॉसफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी इस तरीके के सब्जेक्ट लेंगे ना तो आप सोशल साइंस के टीचर नहीं बन पाएंगे। वैसे मैथ्स का टीचर बनना है तो फिजिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा है आपका बच्चों कि आपको पता है कि जो हमारा जो 2 वर्षीय बीएड है और 4 वर्षीय बीएड है, इसमें सबसे बड़ा अंतर कहाँ पे आ रहा है। देखिए, जो 2 वर्षीय बीएड होता है ना, उसके लिए आप पहले 3 साल ग्रेजुएशन करते हो, फिर 2 साल आपका बीएड करना पड़ता है, फिर जाके कहीं वैकेंसीज आती है। तो जो ये 4 वर्षीय बीएड है ना, इसने क्या कर दिया है, आपका 1 साल कम कर दिया, आपका 4 साल लगेंगे केवल, और 12वीं के बाद सीधे आप अपना दाखिला ले लेंगे और एक साथ 2 डिग्रियाँ मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है ना, वो सीधे सीधे 12वीं के बाद इसी कोर्स में आ रहा है। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया है उनका भी 2 वर्षीय बीएड में इंटरेस्ट खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, वो आप आगे कहानी समझिए आगे। देखो बच्चों, अभी इसके 2-3 रीज़न हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद बीएड कोर्स करते हैं, आपको पता है कि पहले क्या होता था कि कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर भी बन जाते थे, कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर भी बन जाते थे। लेकिन पिछले साल 2023 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिन बच्चों के पास बीएड है ना, वो आप कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर नहीं बनेंगे। तो वो नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, उन्होंने कहा DLED वाले बच्चे बनेंगे, जिनके पास BTC या BSTC है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 2023 के बाद कहीं ना कहीं जो बच्चों का जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया। और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आने के बाद जो सबसे बड़ी चोट और जो नुकसान पहुंचा है ना, वो इन बच्चों को पहुंचा है जिन्होंने मान लीजिए कि BCom किया है या BSc एग्रीकल्चर या BSc IT या BTech वाले बच्चे हैं ना, वो बीएड करते ही इसलिए थे कि भाई कहीं पे एक सिक्योर सरकारी नौकरी मिल जाए प्राइमरी टीचर की। तो अब उनका जो सपना है वो कहीं ना कहीं टूट गया। तो इसलिए भी बीएड के जो एडमिशन है वो कम हो गए। क्यों? क्योंकि बीएड का तो प्राइमरी टीचर से बिल्कुल ही रास्ता उनका साफ हो गया, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरा, अब आपको पता है कि अगर आपने बीएड किया है, अब बच्चा आपके पास कक्षा 6 से लेकर 8 का टीचर या 11वीं और 12वीं, तो 6 से 8 के टीचर के लिए भी आपको पता है क्या चाहिए होता है बच्चों, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट है वो आपने ठीक से चुने होने चाहिए और वही सब्जेक्ट आप अपना बीएड में पढ़ाने होने। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन में सोशल साइंस के सब्जेक्ट लिए हैं, आपने सोशल स्टडी का टीचर बनना है या आपने मैथ्स का टीचर बनना है, तो सोशल स्टडी का टीचर बनने के लिए वो बोलते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी होनी चाहिए। मैथ्स के टीचर पढ़ाने के लिए वो बोलते हैं कि मैथ्स और फिजिक्स आपने पढ़ी होनी चाहिए। तो जो बच्चे बीटेक किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए हैं, उनके साथ बड़ी दिक्कत आई। क्यों आई? क्योंकि बीकॉम तो आपको पता है अकाउंट्स तो कक्षा 6 से 8 में इंडिया के करिकुलम सिस्टम में है नहीं ना, सीधे 11वीं और 12वीं में पढ़ाते हैं या 9, 10 में पढ़ाते हैं। तो इसलिए बीकॉम वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं 2024 में बीएड में एडमिशन नहीं ले रहे। सेम हुआ बीटेक वाले बच्चों के साथ। बीटेक वाले बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा तो साइंस साइड है, हम मैथ्स के टीचर बन जाएंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी वैकेंसीज आती है वो बोलते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स 3 साल पढ़ा होना चाहिए या आपके मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन ना होने के कारण जो बच्चे बीटेक वाले थे उन लोगों का भी 2 वर्षीय बीएड में इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ गया। तो उनकी जो पहली पसंद बन गई है वो बन गई है आपकी DLED कोर्स। ठीक है बच्चों, तो 2 वर्षीय बीएड के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया कि ये है उनकी पूरी कहानी। अब जानते हैं DLED कोर्स के बारे में। देखो बच्चों, DLED कोर्स आज के डेट में बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है। चाहे आप 12वीं के बाद वाले बच्चे हैं या ग्रेजुएशन आपने बीकॉम में किया है, बीटेक में BSc एग्रीकल्चर, BCA, BSc IT कुछ भी किया ना, आप अभी भी इस कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। क्यों सोच सकते हैं? देखो आपको पता है, सबसे पहले तो अगर जैसे आप यूपी बिहार जैसे स्टेट में हैं, वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज भी भर भर के आती है। इसके साथ साथ जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में DSSS भी सब जगह में वैकेंसीज आती ही आती है और 2-2 साल में, एक साल में आती रहती, कहीं ना कहीं आ जाएगी। बजाय कि कक्षा 6 से लेकर 8 में वैकेंसी थोड़ी कम आती है, 11वीं 12वीं में भी थोड़ी कम आती है। ठीक है,
तो अगर आप डीएलएड कोर्स करते हैं, सबसे पहली बात तो 2 साल में है, फ़ीस उतनी नहीं लगती है जितनी कि बीएड की होती है। दूसरा, आप इसे अपने राज्य से ईज़िली कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं आपको इधर-उधर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि जब आप इसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बैठते हैं ना, तो पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा ही क्लास 1 टू 5th के लेवल का होता है। तो भाई 1st टू 5th के लेवल का कोई बहुत बड़ा ज़्यादा सिलेबस नहीं होता, आप इसे ईज़िली क्रैक कर सकते हो और अच्छी खासी एक नौकरी, सरकारी नौकरी पा सकते हो। 45 से 50 हज़ार रुपये आपकी सैलरी इसमें होती है, ठीक है। तो अगर आप नौकरी की दृष्टि से देखें, कम समय में देखें और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और सीधा रास्ता जो अगर मुझे दिखता है ना इन सारे कोर्सेज़ में, वो मुझे डीएलएड लगता है। स्पेशली बीकॉम वाले बच्चे, बीटेक वाले बच्चे ध्यान से सुनिए। बाकी जो बच्चे 12वीं के बाद हैं, तो भाई उनके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सारे कोर्सेज बीएलएड है, 4 वर्षीय बीएड है और आपका 2 वर्षीय बीएड भी ग्रेजुएशन के बाद सोच सकते हैं और अपना डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड सोच सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, आप इसे कर सकते हैं। बाकी किसी कोई बच्चे को डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए कि भाई मेरे लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, मेरे ये सब्जेक्ट है, तो वो आप मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं 299 रुपीज़ पे करके, और इस नंबर पे आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों लास्ट और अंतिम, वो है 1 वर्षीय बीएड की। देखो 1 वर्षीय बीएड की कहानी ना अपनी एक अलग ही कहानी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको बोला तो गया है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बोला कि हम 1 वर्षीय बीएड हम जो है चलाएंगे, 2 वर्षीय बीएड खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारी न्यूज़ और खबरें ऐसी भी आई है मार्केट में कि 2030 के बाद जो है वो 2 वर्षीय बीएड वाले को नौकरी नहीं मिलेगी। तो देखिए बच्चों, ऐसी कोई कहानी नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगी, बट हाँ ये ज़रूर है कि 2030 के बाद जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो केवल 4 वर्षीय बीएड को प्रमोट करेगी, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करेगी, और जो हमारे डीएलएड वगैरह कोर्सेज़ हैं इन कोर्सेज़ को प्रमोट करेगी, और 1 वर्षीय बीएड को प्रमोट करेगी। तो 1 वर्षीय बीएड की कहानी ये है बच्चों कि अभी फ़िलहाल इसके संदर्भ में यही है कि ड्राफ्ट अभी एनसीटी के पास है, अभी ये लागू किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, लेकिन अगले साल या अगले साल आई थिंक हो जाएगा। इस साल तक इसका ड्राफ्ट अप्रूव हो जाएगा और जल्द से जल्द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंटेड हो जाएगी, ठीक है। तो 1 वर्षीय बीएड को भी हम जल्दी से इसके बारे में सुनेंगे। तो यही था बच्चों कुल मिला के सार आप लोगों के लिए कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 12वीं के बाद, तो सबसे पहले तो आप 4 वर्षीय बीएड के बारे में सोच लो या डीएलएड के बारे में सोच लो। दूसरा ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने बीएड करने का सोचा है, तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक कर लो, और बीकॉम वाले बच्चों, बीएड वाले बच्चों तो बीएड मत करो, आप केवल डीएलएड कोर्स कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी आपको कंसर्न है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यही था आज का विश्लेषण, और बाकी आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।